हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे अनुच्छेद 142 के बारे में, आर्टिकल 142 के बारे में, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही। तो आखिर ये है क्या, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक दलित स्टूडेंट का जो है एडमिशन करवाया है आईआईटी बॉम्बे में। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसका जो है संरक्षक गार्जियन कौन है? गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि अगर मतलब न्याय प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है तो वो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके वहां पे हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि ये हर जगह मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबका अपना डोमेन है, ठीक है। विधायिका का, लेजिस्लेटिव का अपना डोमेन है। जैसे कि हमने देखा कि अभी जो झारखंड में जेपीएससी में जब आयु संबंधित चीज मैटर जो है वो हाईकोर्ट के पास गया, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, हम इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है विधानसभा का मैटर है, सरकार का मैटर है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो मैटर्स है उसको डिवाइड किया गया है कि ये काम जो है ये विधायिका का है, लेजिस्लेटिव का, ये काम जो है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का है, और ये काम जो है वो जुडिशरी का है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के मैटर में जो है ऐसे इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन ये भी है कि जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव यानी कि कार्यपालिका और विधायिका अपना काम ढंग से ना करें, या कोई ऐसा संस्था है, जैसे इस केस में अभी जो हम बात कर रहे हैं ये आईआईटी बॉम्बे हो गया, कि यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा था कि जो स्टूडेंट था, दलित स्टूडेंट, उसका कार्ड जो है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो वो लैप्स हो गया टाइम, तो इसलिए आईआईटी बॉम्बे उसको एडमिशन देने से इनकार कर दिया, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे जो है उसको एडमिशन देने से इनकार कर दिया। तो वहाँ पे अन्याय हो रहा था, और जो है स्टूडेंट भी जो थोड़ा गरीबी था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी बॉम्बे को बोला कि आपको 48 आवर्स के अंदर इसका एडमिशन लेना है। उसी तरह 2020 में एक केस हुआ था कि एक एमएलए है मणिपुर में, श्याम कुमार, ठीक है, जिनके खिलाफ दल बदल कानून लगा हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन चूंकि जो भी उनका सेटिंग हेटिंग होगा कुछ पार्टी के अंदर, तो स्पीकर जो है उसको उनको जो है बेदखल नहीं कर रहा था। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 महीने का मोहलत दिया स्पीकर को कि इसको जो है आप निकालिए, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जो एंटी डिफेक्शन है, दल बदल कानून, उसमें समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है। मतलब जो दल बदल करते हैं, ठीक है, उनको तो मान लीजिए एंटी डिफेक्शन का कानून लगा के, जो आपका 10th शेड्यूल में मेंशन है, निष्कासित करना है, लेकिन समय नहीं दिया गया कि कितने समय के अंदर, और उसको लेकर काफी विवाद भी चलता है। उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस में एंटी डिफेक्शन पे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है कर्नाटक में, एमपी में जो है एंटी डिफेक्शन का मैटर जो है बहुत ज्यादा न्यूज में चला है, दल बदल कानून, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मणिपुर में क्या हुआ था कि वही श्याम कुमार के खिलाफ जो है एंटी डिफेक्शन केस लगा था, लेकिन स्पीकर उनको हटा नहीं रहा था, उनका सोर्स पैरवी होगा इसलिए स्पीकर उनको हटा नहीं रहा था। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया स्पीकर को, किसको निकालिए। लेकिन जब स्पीकर ने एक्शन नहीं लिया, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 का जो है इस्तेमाल करते हुए श्याम कुमार को निष्कासित कर दिया। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किसी को जो है दल बदल कानून के अंदर निष्कासित किया, ठीक है। और देखिए, आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जो आर्टिकल 142 है ये भी जो है न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक प्रारूप है, एक रूप है इसका, ठीक है। एक मतलब इसके थ्रू जो है न्यायिक सक्रियता की जाती है कि जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अपना काम ढंग से ना करे। न्यायिक सक्रियता क्या होता है कि जब एग्जीक्यूटिव और जो आपका लेजिस्लेटिव है वो अपना काम ना करे, तो वहां पे फिर जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर करती है और उसके बाद काम को कराती है। ऐसे ही आपने देखा होगा और भी मैटर्स में कि जैसे रोड एक्सीडेंट इतना होता है, तो सरकार जो है कुछ उसके लिए पहल ही नहीं कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और गाइडलाइंस बनाया था, ठीक है। ऐसा हम बहुत मतलब मैटर में देखते हैं। लेकिन एक बहुत थिन लाइन होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, और जुडिशियल ओवररीच में। जैसे आप
जानते हैं ना कि कोई भी चीज़ का जो अति होता है वो सही नहीं होता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, न्यायिक सक्रियता, वो एक हद तक तो ठीक रहती है, लेकिन अगर अननेसेसरी इंटरफेरेंस होने लगे तो वो जुडिशियल ओवररीच कहलाती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपका जो है सेक्शन बटा हुआ कि हाँ ये काम जो है ये आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का है, ये लेजिस्लेटिव का है, विधायिका का है और ये जुडिशरी का है। ठीक है, तो चूंकि आर्टिकल 142 जो है काफ़ी चर्चा में थी, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको थोड़ा बताया जाए। आर्टिकल 142 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है, स्पेशल पावर जस्टिस करने की। और अभी हाल फिलहाल में हमने 2 केसेस देखा। 2020 में जो है श्याम कुमार को जो है निष्कासित किया गया आपका मणिपुर विधानसभा से। ठीक है, क्योंकि वो उनपे ऑलरेडी जो है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन का जो है नियम चल रहा था। ठीक है मतलब नियम नहीं चल रहा था, मतलब कि एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून का उन्होंने मतलब उसके अंदर उनको निष्कासित करना था। ठीक है, दल बदल कानून के अंतर्गत। लेकिन जो है स्पीकर एक्शन नहीं ले रहा था। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को ही कहा कि इसको आप निष्कासित कीजिए, लेकिन चूंकि स्पीकर से सेटिंग गेटिंग होगी श्याम कुमार की, तो वो एक्शन नहीं ले रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद निकाल दिया। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही यूपी से एक दलित स्टूडेंट था जिसका जो है टाइमली पेमेंट नहीं होने की वजह से आईआईटी बॉम्बे ने उसका एडमिशन मतलब लेने से इनकार कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके और उसका एडमिशन करवाया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं इसको दोस्तों ध्यान में रखना है। और जब न्यायिक सक्रियता का मैटर आता है तो वहाँ पे हम इसको कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये मैटर क्लियर हुआ होगा। खुद से भी पढ़िए और मतलब और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यायिक सक्रियता के अंदर ही आता है।